नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पहले गद्य पाठ ईदगाह का अध्ययन करेंगे। ईदगाह बहुत लंबा पाठ है, इसके 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चे मेले में जा रहे थे, पैसे खर्च कर रहे थे। काफ़ी बच्चों ने सभी बच्चों ने खिलौने खरीदे, झूले झूले और मिठाइयाँ भी खरीदी, लेकिन हामिद ने न कुछ खरीदा न कुछ खाया। तब महमूद ने कहा कि हम सब समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। तो ऐसा एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हम कहते ही हैं कि भाई हाँ, उस बच्चे ने खर्च नहीं किए हैं। ये वाली सामान्य प्रवृत्ति है कि इसलिए वो कह रहा है कि हामिद अभी तो पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा है, और जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें दिखा दिखा के खर्च करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मिठाइयों की दुकानें पार हो गई, मिठाइयाँ खरीदी खाई, हामिद ने कुछ भी नहीं लिया। उससे जब वो आगे चले तो कुछ दुकानें आई जो लोहे की चीज़ों की थी, लोहे का सामान भी बिकता है, जैसे चिमटे हैं, छन्नियाँ हैं और खुरपी वगैरह कई चीज़ें आप देखते होंगे मेलों में जाते हैं तो उन चीज़ों की दुकानें थी, जहाँ कुछ गिलट कुछ अन्य धातु के और कुछ नकली गहने भी बिक रहे थे। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, क्योंकि जो चीज़ें थी वो बड़े बड़े व्यक्ति काम में लेते थे या महिलाओं के काम की थी, तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण या खिंचाव न था कि वे इस दुकान की तरफ आकर्षित होते या रुकते। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वे सभी बच्चे जो सामान्य बुद्धि के थे, सामान्य बच्चे थे, सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ हामिद जो है वह उस दुकान पर रुक जाता है। उसने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे क्या लेना है, लेकिन अभी तक जो भी दुकानें निकली थी, मिठाई, खिलौने और झूले वगैरह, तब तक तो वो सब चीज़ें उसे इतनी उपयोगी नहीं महसूस हुई कि वह उनको लेता या खाता या खरीदता। लेकिन अब अचानक लोहे की दुकान आई तो वह रुक गया, क्योंकि छोटा बच्चा था लेकिन काफ़ी जिम्मेदार था। न तो माता थी न पिताजी थे, बूढ़ी दादी थी, तो अभावों का जीवन वह देख रहा था, तकलीफ़ का जीवन वह देख रहा था। तो शायद उसको ऐसा लगा होगा कि घर की ज़रूरत की चीज़ मुझे खरीदनी है, इसलिए वह उस दुकान के सामने रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। चिमटे पर उसकी नज़र पड़ी, चिमटे रखे हुए थे और उस पर उसकी नज़र पड़ी, तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, इसलिए जब खाना बनाते समय वह तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। आग में भी सेकती होंगी तो हाथों से ही सेकती हैं, तो हाथ जलना ही है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। तो बच्चा यही सोचेगा कि दादी के पास जो चीज़ नहीं है, अगर मैं ये चीज़ ले जाके दूंगा तो दादी बहुत खुश होंगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। अब वह सोच रहा है कि खिलौने से क्या फ़ायदा, अगर मैं खिलौने लेता तो वो थोड़ी देर में टूट फूट जाते, मिठाई खाता तो भी थोड़ी देर बाद उसका स्वाद और खुशी भी खत्म हो जाती। ऐसी चीज़ लूँ जो थोड़ी लंबी समय तक चले और घर के काम आए। तो उसने चिमटे को उपयोगी समझा कि दादी की उंगलियाँ भी नहीं जलेगी और घर में काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने न लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि खिलौनों से क्या फ़ायदा था, व्यर्थ में ही पैसे खराब होते, व्यर्थ माने बेकार में ही पैसे बर्बाद होते। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। कितनी समझदारी वाली बातें वो सोच रहा है, छोटा बच्चा है, लेकिन जबकि बड़े बड़े व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकते हैं कि भाई खिलौने अगर हम लेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए मन खुश होगा और बाद में खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। या तो घर पर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, और या जो ये होगा कि भी खिलौने, मिट्टी के खिलौने तो घर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी भी असावधानी हुई, वो गिर गए या घर में जाने के बाद भी गिर गए तो टूट फूट करके बराबर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अब उसे चिमटे के इतने उपयोग नज़र आ रहे हैं इतने से बच्चे को कि तवे से रोटी उतार लो चूल्हे, और फिर चूल्हे में उसको सेक भी लो, और कोई कुछ आग मांगने आए कभी तो जल्दी से कोयला या जो आग होती है उसे चूल्हे से निकाल करके आराम से दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि अम्मा को न तो फुर्सत है कि वे बाज़ार आए और न इतने पैसे होते हैं कि वह हर ज़रूरत की चीज़ खरीद सके। सबसे पहले पेट भरना ज़रूरी होता है, कपड़े से शरीर ढकना ज़रूरी होता है, तो इन चीज़ों पर ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बाद में कुछ बचे तो और कोई आराम की सुविधा की चीज़ खरीदी जाए, लेकिन उनका तो पेट भरना या गुजारा करना ही इतना मुश्किल था, तो चिमटा खरीदने की कहाँ फुर्सत और कहाँ पैसा। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं।
हामिद के जो साथ में साथी थे वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को पता नहीं कि हामिद हमारे साथ है या पीछे है, तो हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। कहीं शरबत की जो दुकान है, सबील मने शरबत की दुकान, वहाँ पर वे सब बच्चे शरबत पीने लगे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। बच्चा है लेकिन वो देख रहा है उन सब का व्यवहार। सब आगे बढ़ गए हैं, शरबत पी रहे हैं, और उसने मन में सोचा कि देखो सब कितने लालची हैं और कितने स्वार्थी हैं। इतनी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने भी एक भी न दी। तो ये सांसारिकों का या सामान्य लोगों का बिल्कुल सामान्य व्यवहार होता है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। अपनी खुशी, अपना स्वार्थ उन्हें नज़र आता है। किसी की भावनाओं पर क्या गुजर रही है कि या हमारे व्यवहार से किसी के दिल पर क्या गुजर रही है, इसका किसी को इल्म नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। वही वो बच्चे भी कर रहे थे। लेकिन हामिद को थोड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि सबने इतनी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने भी न दी न पूछा। और उस पर कहते कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। मतलब उससे अपना काम भी लेते हैं, खेलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन आज मेले में किसी ने भी उसको कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं, या कुछ पूछा भी नहीं। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अब अगर कोई काम करने के लिए बोलेगा तो ज़रूर मैं उससे पूछूंगा कि भी तुमने मेरे लिए क्या अच्छा किया जो तुम मुझसे काम करने के लिए कहते हो। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। वो कह रहा है वे खाएं मिठाइयाँ, क्योंकि वो ज़्यादा मिठाइयाँ खाएंगे, ज़्यादा मीठा खाएंगे तो अपना मुंह, अपनी ज़ुबान ये सब खराब हो जाएंगी, सड़ेंगी, फोड़े फुंसियाँ भी निकलेंगी और उनकी ज़बान भी चटोरी हो जाएगी। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, अगर बच्चे ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं या खाते हैं तो बड़े टोकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, लिमिट में खाया जाता है। तो मिठाई भी एक सीमा में खानी चाहिए। अगर ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो फोड़े फुंसी भी होंगे, मुँह भी सड़ेगा, दांत खराब हो जाएंगे और व्यक्ति या बच्चा चटोरा भी हो जाता है। और जब खाने को नहीं मिलता है तो गलत तरीके से उन चीज़ों को हासिल करने की चेष्टा करता है। चाहे घर में चुपके चुपके मिठाई खाएगा, लेगा, या घर से पैसे भी चुरा सकता है। तो वह कह रहा है कि तब घर से पैसे चुराएंगे। जब जबान चटोरी हो जाएगी और खाने को मिठाई नहीं मिलेगी तो घर से पैसे चुराएंगे, और पैसे चुराने के चक्कर में फिर मार भी पड़ेगी। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। आखिर बच्चा था, उसने पढ़ा होगा या सुना होगा, इसलिए कह रहा है किताबों में झूठी बातें थोड़ी लिखी जाती है। बिल्कुल सही है, किताबों में सही बातें लिखी जाती हैं, लेकिन उन्हें अपनाना बाद की बात होती है। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? और मेरी ज़बान खराब नहीं होगी क्योंकि मैंने मिठाई नहीं खाई। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। अब वह कल्पना कर रहा है कि चिमटा अगर उसने लिया है, चिमटा वो ले लेगा और घर जाएगा तो दादी माँ पर क्या प्रतिक्रिया होगी, दादी कैसा व्यवहार करेगी। तो वह कह रहा है कि अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी और मुझे हज़ारों आशीर्वाद देंगी। बहुत खुश होंगी कि मैं उनके लिए चिमटा लेकर आया हूँ। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। फिर कोई जब चीज़ घर में अच्छी आती है, काम की आती है, तो सभी आसपास के लोगों को भी दिखाते कि देखो भी हमने ये चीज़ खरीदी है या कोई हमारे घर में ये चीज़ लेके आया है। तो वह कल्पना कर रहा है कि दादी फिर पड़ोस की औरतों को भी दिखाएंगी और सारे गाँव में चर्चा होने लगेगी। सभी आपस में बात करेंगे कि हामिद मेले में गया था और वहाँ से चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा, लेकिन इनके खिलौने खरीदने पर कोई इनकी तारीफ नहीं करेगा, न कोई आशीर्वाद मिलेगा, कौन चर्चा करेगा। खिलौने लेना एक सामान्य सी बात है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। और वह सोच रहा है या कह रहा है कि बड़े जो आशीर्वाद देते हैं, बड़े जो दुआ देते हैं, वे सीधे ईश्वर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मतलब बड़े जो दुआ देते हैं, ईश्वर उनको बहुत जल्दी कबूल कर लेता है और उस दुआ को या आशीर्वाद को सच कर देता है। तो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए महमूद और मोहसिन जो है वे बड़ा घमंड दिखाते हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं, मेरे साथ अकड़ते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा और जब दुआ कबूल हो जाएगी या मेरे माता पिता आएंगे तब मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। वे खिलौनों से खेलें और मिठाइयाँ खाएं। मैं नहीं खेलता खिलौने, मैं खिलौने नहीं खेलूँगा। मैं किसी का मिजाज क्यों सहूँ, न मैं इनसे खिलौने लूँगा और न मैं खेलूँगा, और मैं किसी के अकड़ को, किसी के घमंड को क्यों सहन करूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मैं गरीब हूँ तो हूँ, स्वाभिमान भी तो कोई चीज़ होती है। मैं किसी से मांगने तो नहीं जाता। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसका उपयोग नहीं करता। मेरे पास पैसे नहीं है तो न मैंने मिठाई खरीदी, न मैंने खिलौने खरीदे, लेकिन न तो मैं किसी से मांगने वाला हूँ और न मुझ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है और न किसी का मैं घमंड या अकड़ सहने वाला हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है।
बच्चा छोटा है लेकिन भावुक है, समझदार है, संवेदनशील है, तो उसे इस बात का दुख हो रहा है कि ये मेरे दोस्त बनते हैं, मेरे साथ खेलने की बात करते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, लेकिन आज इन्होंने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। तो वह सोच रहा है कि आखिर तो कभी मेरी अम्मी और अब्बा जान आएंगे, फिर मेरे पास जब खूब पैसे होंगे तो मैं इन लोगों से पूछूंगा कि तुम्हें कितने खिलौने चाहिए, मैं सबको एक एक टोकरी भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, सलूक मने व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा इन्होंने आज मेरे साथ किया कि एक पैसे की रेवड़ी ली और मुझे चिढ़ा चिढ़ा करके खा रहे थे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। अब वह चिमटा लेने से पहले इतनी कल्पनाएं कर रहा है और सोच रहा है कि मैं चिमटा लूँगा तो सब हंसेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा जो चीज़ें मुझे लेनी चाहिए थी एक बच्चे के होने के तौर पे, लेकिन वह तो मैंने नहीं ली, और एक बड़ों जैसी चीज़ लूँगा तो सभी हंसेंगे, लेकिन मेरी बला से हंसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बला से मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वे हंसे तो हंसे। इसलिए उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। उसने देखा कि बच्चा है, बड़ा तो कोई है नहीं, और बच्चे को चिमटे से क्या लेना देना, इसलिए उसने कोई बड़ा साथ न देख करके कहा कि तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फिर हामिद ने पूछा, बिकाऊ है कि नहीं। भाई देखो, बच्चा है पर कितनी समझदारी की बातें सोचता और करता है। उसने ये जवाब दिया कि तुम्हारे काम का नहीं। तो उसने कहा, भी बिकाऊ है कि नहीं, भी बेचने के लिए आए हो कि नहीं। अगर बेचना है तो फिर ये क्या सोचना कि भी किसके काम का है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो दुकानदार बोला कि बिकाऊ क्यों नहीं है, बेचना है तभी तो हम यहाँ लेकर के आए हैं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। तो उसने कहा कि तो फिर बताओ कि ये कितने पैसे का है। तो उसने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि 3 पैसे उसके पास थे और दुगनी कीमत थी एकदम। तो एकदम से लगेगा ना कि दिल बैठ, मतलब निराश हो जाएगा व्यक्ति कि मैं दुगने कीमत वाली चीज़ मैं कैसे लूँ। इसलिए उसका दिल बैठ गया, एकदम निराश हो गया। उसकी आशा छूटती सी लगी कि मैं चिमटा खरीद पाऊँगा या नहीं। ठीक ठीक बताओ। फिर उसने कहा, ठीक ठीक बताओ कि भाई कितने पैसे लोगे। तो उसने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो उसने कहा, भी 1 रुपया, 1 सिक्का कम कर दिया, 1 पैसा कम कर दिया, और बोला कि ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, अगर लेना हो तो लो, नहीं तो चलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। फिर भी उसने अपने दिल को कड़क करके इस आशा में कह दिया कि शायद मान जाए, इसलिए उसने डरते डरते कहा कि 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, क्योंकि जो कीमत बताई उससे एकदम ही आधी कराएंगे तो आश्चर्य भी होगा, बुरा भी लगेगा दुकानदार को। तो उसे लगा कि वह जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोला कि भाई 3 पैसे लोगे, कि कहीं दुकानदार मुझे घुड़क न दे। घुड़कना मतलब घुड़कियां न देना, मतलब डांट न दे या सुनाने न लगे 2-4 बातें। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। लेकिन दुकानदार ने न घुड़की दी, मतलब घुड़कियाँ नहीं दी, मतलब कोई डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, और बुलाकर चिमटा दे दिया। वह समझ गया होगा कि बच्चा है और इसके पास इतने ही पैसे होंगे, तो उसने उसे बुला करके चिमटा दे दिया 3 पैसे में। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संघियों के पास आया। तो हामिद ने उस चिमटे को उठाकर अपने कंधे पर रखा। बहुत खुश हो गया वो, ऐसे रखा जैसे बंदूक है, बड़ी शान से उसने अपने कंधे पर रखा और शान से अकड़ता हुआ संघियों के पास आया। उसके जो संगी साथी थे, दोस्त थे, महमूद, मोहसिन वगैरह, उनके पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब लेखक महोदय कह रहे हैं कि देखिए, सुनिए, सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं उसकी चिमटा लेने पर। आलोचना मतलब बुराई करना, निंदा करना, या तरह तरह के तर्क देना कि तुमने गलत खरीदारी की है, या बिना काम की चीज़ ली है, या गलत चीज़ ली है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो मोहसिन ने कहा कि ये चिमटा क्यों लेके आया, तो इसका तो क्या करेगा, छोटा बच्चा वो चिमटे का क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बचा की। तो उसने चिमटे को जवाब देने के लिए कि ज़मीन पर पटका और कहा, जरा अपने भिश्ती को ज़मीन पर गिरा दो, जो खिलौना उसने लिया था भिश्ती वाला, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। उस बच्चे की, तुम्हारे भिश्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। तुम खिलौना अगर नीचे रखोगे ज़मीन पर या ऐसे पटकोगे जैसे मैंने चिमटा पटका है, तो उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वह तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन मेरे चिमटे को देखो, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। उसने कहा, ये तो चिमटा है, कोई खिलौना तो नहीं है, हमने तो खिलौने लिए हैं। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। उसने कहा कि ये खिलौना नहीं है। तो हामिद की बुद्धि देखिए, हामिद ने क्या कहा, खिलौना क्यों नहीं है, इसके तरह तरह से मैं खिलौने बना सकता हूँ। इसको मैंने कंधे पर रखा तो ये बंदूक बन गई, और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर चिमटा बजाते हैं उसे चलते हुए, तो ऐसा मैं भी चिमटा बजा सकता हूँ, मतलब फकीर की तरह चिमटे का
चिमटे को बजा सकता हूँ, और चाहूँ तो इससे मैं मंजीरे का काम ले सकता हूँ। सही है, उस चिमटे को बजाएगा तो मंजीरे की आवाज़ निकलेगी। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर एक एक चिमटा मैं तुम्हारे खिलौनों पर जमा दूँ, लगा दूँ उससे, तो सबकी जान निकल जाए, मतलब सारे खिलौने टूट फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। उसने कहा कि मैं अगर एक एक चिमटा भी जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएं, चूर चूर हो जाएं, लेकिन तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर कितना भी जोर लगाएं, कितनी भी ताकत लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे चिमटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाल बांका करना, बाल भी बांका नहीं कर सकना। यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है। पूरी कहानी में तरह तरह के मुहावरों का प्रयोग हुआ और बहुत ही सहजता से। ये नहीं कि भी छोटे बच्चे तो वे बोल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों से प्रेमचंद ने इतनी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करवाया है। मतलब मुहावरे इतनी सरलता से और सादगी से प्रयुक्त हुए हैं कि मेरे चिमटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई उसको थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी जो एक और बच्चा था उसने खंजरी ली थी। खंजरी जो बजाई जाती है, गीत वीत गाते हैं तब, तो वह उसके तर्क से प्रभावित हुआ। उसने जो भी तर्क दिया ना अपने चिमटे के पक्ष में कि मेरा चिमटे का मैं क्या क्या उपयोग कर सकता हूँ, तो वह थोड़ा प्रभावित हुआ। बच्चे ही तो होते हैं, बच्चे कितने भोले और सरल होते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं और जो उनको पसंद होता है, जैसी जो उन्हें बात अच्छी लगती है उसे वो व्यक्त भी कर देते हैं। तो वो प्रभावित होकर के बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की। तो उसने कहा भी मेरी खंजरी 2 आने की। उसको लगा कि चिमटा ज़्यादा काम का है तो मैं ले लूँ और तुम खंजरी ले लो। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब नज़रअंदाज करते हुए उसको उपेक्षा से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का भी पेट फाड़ डाले। कि भाई वो खंजरी को नहीं बदलने वाला, खंजरी से उस चिमटे को नहीं बदलने वाला है। उसने कहा कि मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारी खंजरी को भी का भी पेट फाड़ डाले, मतलब खंजरी को भी तोड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। खंजरी बजाते हैं ना हाथ से, चमड़े की झिल्ली की बनी हुई होती है ना, हाथ से उसे बजाते हैं तो ढप ढप की आवाज़ आती है। तो वो बोला कि इस पर तो एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, चमड़े की चीज़ पर तो जरा सा पानी लगेगा और ख़राब हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो उसने खंजरी न लेने के लिए या अपने चिमटे को उससे भी अच्छा साबित करने के लिए तर्क दिए कि तुम्हारी खंजरी तो पानी लग जाए तो खराब हो जाएगी, लेकिन मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में हर जगह डट कर खड़ा रहेगा, उसका कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब चिमटे की इतनी खूबियाँ जो उसने बताई, इतने गुण जो उसने गिनाए, तो सभी का मन मुग्ध हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, यार हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कि चिमटा इतने काम का हो सकता है, चिमटा इतना अच्छा हो सकता है। इसलिए उसने जब तर्क दिए और इस तरह की खूबियाँ गिनाई तो सभी के मन मुग्ध हो गए, मोहित कर लिया, मतलब सब उस चिमटे से प्रभावित हो गए। चिमटे की तरफ सबका ध्यान और मन जाने लगा। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन पैसे तो सारे खर्च हो गए थे। नहीं तो मतलब हो सकता है कि बच्चों के पास पैसे बचे होते तो सभी बच्चे जाके 3-3 पैसे में चिमटा लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, अब बचे ही नहीं है। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है। अब मेले से बहुत आगे भी आ गए हैं, 9 भी बज गए हैं और धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब देर हो जाएगी, ज़्यादा धूप आ जाएगी। तो इसलिए अपने अगर पिताजी से जिद करें कि भाई हमें और पैसे दो, हम और कुछ लेके आना है हमें, तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो बच्चों ने सोचा कि भी हामिद बड़ा चालाक है और इसीलिए इतनी देर तक उसने पैसे बचा के रखे थे कि हम जो जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं सबको वो देख समझ ले और उसके बाद वो ढंग की चीज़ खरीदे, इसीलिए उसने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। अब वो जो बालक थे चारों, दोनों उनके 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। अब वो चारों बच्चे एक तरफ हो गए, हामिद एक तरफ है, क्योंकि दोनों दलों की या उन बच्चों के, हामिद की अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के तर्क वितर्क होंगे। शास्त्रार्थ हो रहा है, चर्चा हो रही है। शास्त्रार्थ होना मतलब अपने तर्क रखना, फिर दूसरा उसके विपक्ष में तर्क रखता है, फिर ये एक पक्ष उसके विपक्ष में तर्क रखता है अपनी अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। अब शास्त्रार्थ होने लगा, मतलब तर्क वितर्क होने लगे, तो सम्मी हामिद की तरफ जाके मिला। विधर्मी हो गया मतलब उसने अपना दल बदल लिया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे ने भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से भले ही बड़े थे 1-1, 2-2 साल, लेकिन इतने तर्क वितर्क हुए कि हामिद के तर्कों के आघात से, आघात माने चोट, उनसे आतंकित हो उठे, मतलब घबरा उठे। हामिद ने इतने तर्क दिए कि उनके पास कोई जवाब न बचा और वे घबरा उठे कि आखिर अब क्या बोलें, क्या कहें।
उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। हामिद के पास न्याय का बल है। न्याय मतलब वो सही होने का, क्योंकि वो जो बात कह रहा है वो सब सही है, इसलिए उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। वो सही चीज़ ली है उसने, तो उसके पक्ष में जो भी तर्क दे रहा है वह सब न्याय और नीति के अनुकूल उन्हें लग रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि भी हामिद के पास न्याय और नीति का बल है और हम लोगों ने तो फालतू पैसे बर्बाद कर दिए, कोई काम की चीज़ नहीं ली। हम इन बातों को या हम अपने खिलौनों को सही नहीं ठहरा सकते, इसलिए मतलब कि उसके पास न्याय और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। हमारे पास तो मिट्टी के खिलौने हैं, केवल मिट्टी है, और दूसरी ओर लोहा है, क्योंकि चिमटा लोहे का बना हुआ है। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है कि जो लोहे का चिमटा है वह फौलाद, मैंने भी लोहा, तो वह अपने आप को फौलाद मैंने बहुत मजबूत कह रहा है। वह अजेय है, घातक है, अजेय। हमने उस चिमटे को कोई जीत नहीं सकता, चिमटे को कोई हरा नहीं सकता, न तर्क वितर्क में न शक्ति में। और घातक है, चिमटा नुकसान भी पहुंचा सकता है। उनके खिलौने से कोई कुछ नहीं कर सकते, केवल खेल सकते हैं, और खेलने में भी अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वे 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन चिमटे को आप पटको, उठाओ, करो, कुछ भी करो, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उससे दूसरों का नुकसान हो सकता है। तो अजेय मने जिसे जीत नहीं सकते या जिसको हरा नहीं सकते, और घातक मने घात करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, है ना। अगर शेर सामने आ जाए तो वो जो मियाँ भिश्ती हैं, भिश्ती मतलब जो पानी भरने वाले हैं, उनके छक्के छूट जाए, मतलब ये हार जाएं, उसके सामने पसीने पसीने हो जाएं और शेर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, और शेर को देख करके तो जो सिपाही है वो भी बंदूक छोड़ करके भाग जाएगा। वकील साहब की नानी मर जाए, और जो वकील साहब उनकी भी नानी मर जाएगी, मतलब सभी घबरा जाएंगे, सभी डर जाएंगे। इन मुहावरों के एक ही भाव है कि सभी कुल मिलाकर शेर को देख करके डर जाएंगे। वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, और वो अपने आप को शायद चोगे में छिपा देंगे ताकि शेर को न दिखाई दे, और जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो हामिद कह रहा है, शेर आ जाने पर तुम्हारे खिलौनों की ये दशा होगी, लेकिन मेरा जो चिमटा है ये इतना बहादुर है, रुस्तमे हिंद, हिंदुस्तान का पहलवान है, ये लपक कर उस शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, शेर की गर्दन पर चढ़ जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मतलब चिमटे से शेर को डराया जा सकता है, शेर को परास्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे खिलौने जो हैं वो शेर से डरकर भाग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब उन बच्चों को भी, मतलब वो बच्चे अपने खिलौनों के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तरह तरह के तर्क दिए, फिर भी वो दिमाग लगा रहे हैं कि भी और इसके पक्ष में क्या कह सकते हैं। तो उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर, मतलब पूरा दम लगाकर, पूरी बुद्धि की ताकत लगा करके कहा, अच्छा तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता, अभी मेरा भिश्ती जो वो पानी भरेगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो पानी नहीं भर सकता। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। कितनी बुद्धिमानी की बात की है कि मेरे चिमटे को पानी भरने की क्या जरूरत है, ये चिमटा तो भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो डर के मारे वो पहले ही पानी भर के लाएगा और उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, तो उसके इस तर्क से मोहसिन हार गया। वाकई उसको दिमाग चला ही नहीं कि अब वो क्या कहे। पर महमूद ने कुमुक पहुँचे, पर महमूद ने फिर भी एक तर्क दिया और एक और चोट पहुँचाने की कोशिश की। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। तो महमूद ने कहा, जिसने वकील खरीदा था, कि अगर ये तुम्हारा चिमटा अगर पकड़ा जाए तो अदालत में बंधा बंधा फिरेगा, हाथ बांध के फिरेगा, और तब तो वकील के पैरों ही पड़ेगा ना, उस अदालत से छुटकारा पाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से छुटकारा पाने के लिए। तो हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। तो एकाएक हामिद को इस तर्क का कोई जवाब नहीं सूझा, मतलब उसका तर्क में दम था, प्रबल मने बल, उसमें बल था, दम था उस तर्क में, तो एकदम उसे जवाब नहीं सूझा। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो एकदम वो बोला कि भाई हमको पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, कि ये जो बंदूक वाला सिपाही है वह पकड़ने आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, कि ये बेचारे तुम्हारे जो सिपाही महोदय हैं वो हम बहादुर, मतलब मेरा चिमटा तो है हिंद का, रुस्तम है, बहादुर है, इसे कैसे पकड़ सकता है? इसे वो पकड़ेगा, इतनी हिम्मत है उसमें? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? वो कह रहा कि अच्छा अभी लाओ तुम्हारे सिपाही को, दोनों में कुश्ती हो जाए, कि भी वो पकड़ के सिपाही को चलवाएगा, सिपाही की बंदूक से करवाएगा, जो भी करना होगा खेलेगा, और ये इधर से चिमटा चलाएगा, तो अपने आप ही कुश्ती में वो हारेगा। तो वो कह रहा है कि अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, कि चिमटे को देखकर ही दूर से भाग जाएंगे, क्या पकड़ेंगे बेचारे वो।
मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तो मोहसिन को एक नई बात सूझी जिससे वो हामिद को चोट पहुंचा सकता है। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, कि तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा क्योंकि वो आग में जाकर रोटी उतारेगा, रोटी सेकेगा। तो उसने कहा कि भी तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। और इस तर्क के साथ उसने सोचा कि भी इससे हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब हामिद के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। लाजवाब हो जाना मतलब कोई जवाब न होना, जिस बात का कोई जवाब न हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारी ये वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। तो उसने कहा कि भी मेरे चिमटे का मुंह आग में जलेगा, तो आग में तो जो बहादुर होते हैं वही कूदते हैं। तो जनाब मने महोदय, महाशय, तुम्हारी ये वकील, सिपाही और भिश्ती जो है वे लेडियों की तरह, मतलब लेडीज़ की तरह, औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है, क्योंकि आग में कूदना इतना बहादुरी का और साहस का काम है कि इसे ये रुस्तम हिंद, मेरा चिमटा, ही कर सकता है। तुम्हारे ये सब खिलौने तो औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। महमूद ने एक बार और जोर लगाया, एक ताकत लगाई और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बच्चों के दिमाग देखो और बच्चों की बुद्धि देखो, तरह तरह के तर्क सूझ रहे हैं उन्हें और तरह तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा वकील तो कुर्सी मेज पर बैठेगा और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में मतलब रसोई में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। सही बात है, चिमटे को कौन ऊपर बिठाएगा? बेचारा वो चूल्हे में एक साइड में खड़ा कर दिया जाएगा या लिटा दिया जाएगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। ये बात वाकई पते की थी कि भी बाकी मेरा वकील तो टेबल कुर्सी पर बैठेगा, बेचारी चिमटे को तो कोई टेबल कुर्सी पर नहीं रखेगा। तो इस तर्क ने, महमूद के इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, क्योंकि सम्मी और नूरे भी तर्क दे के हार गए थे, लेकिन किसी की कोई बात बनी नहीं। लेकिन ये जो एकदम नई बात थी उससे सजीव हो गए, मतलब उनमें भी जान आ गई, थोड़ी उनमें उमंग और उत्साह आ गया कि अरे वाह, अब बात जमेगी। कितने ठिकाने की बात कही, कि कितने पते की बात कही, कितनी सही बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है, कि चिमटा रसोई में पड़ा रहने के अलावा और कर क्या सकता है? उससे तो कोई खेलेगा तो है नहीं उठाने के लिए, उठा करके हम खिलौने से खेलेंगे, उनको अच्छी जगह सजा सजा के रखेंगे, लेकिन इसका चिमटा तो रसोई में ही चूल्हे के पास पड़ा रहेगा, इसके अलावा और कर ही क्या सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। अब इसके जवाब में हामिद को कोई बात नहीं सूझी कि वो क्या कहे, क्योंकि ये बात तो सही कि वो पड़ा तो वहीं रहेगा। तो उसने धांधली शुरू की, मतलब गड़बड़ जवाब देने लगा। वो कहने लगा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब उसको तो उसकी जो बुद्धि चली उसकी, तो उसने कहा कि मेरा चिमटा केवल बावर्ची खाने में क्यों पड़ा रहेगा, जब रोटी बनेगी तब काम आएगा। और उसके अलावा वो क्या करेगा, वकील साहब जो कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा, जाकर के चिमटा उन्हें नीचे गिरा देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, मतलब जो भी उसने बात की, जो शब्द कहे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे उन लोगों को, ऐसा लगा जैसे कुछ गाली दे रहा है, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। लेकिन ये जो डायलॉग उसने बोला या ये जो बात कही कि वकील साहब को ज़मीन पर गिरा देगा और उनके कानून को उनके पेट में डाल देगा, तो ये बात थोड़ी छा गई, क्योंकि बिल्कुल अनोखी बात थी, एकदम नए शब्द थे, नई बात थी, और ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। और इसका जवाब उन्हें नहीं सूझा कि भी कानूनी पेट में डाल देगा, तो तीनों सूरमा जो अपने आप को बड़े बहादुर समझते थे, सूरमा मने बहादुर, मुंह ताकते रह गए, मतलब हामिद का मुंह देखते रह गए। मानो कोई धेलचा कन कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे को काट गया हो। मानो कोई धेलचा कन कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे, मतलब कोई छोटा मोटा कन कौवा था वो किसी ताकतवर कन कौवे को काट गया हो, ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि हामिद बड़ा तेज़ निकला और वो तीनों थोड़े कमज़ोर पड़ गए। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है, कि कानून तो मुंह से बाहर निकलता है, वकील कानून के द्वारा ही तो तर्क करता है, जिरह करता है, इसलिए कानून तो मुंह से बाहर निकालने की चीज़ है। लेकिन हामिद ने जो जवाब दिया कि पेट में डाल देगा, तो ये बात बड़ी नहीं लगी। भले ही बेतुकी थी कि पेट में कैसे डालेगा, लेकिन उसका तर्क थोड़ा जमा, नया लगा। हामिद ने मैदान मार लिया, तो इस तरह से वे सब चुप हो गए। तो हामिद ने मैदान मार लिया मतलब हामिद जीत गया उन बातों में। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब सबने स्वीकार कर लिया कि उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, हिंद का पहलवान है, शेर है, बहादुर है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तरह तरह के तर्क वितर्क करके सबने अपने मन की बातें कह दी और अंत में हामिद के जवाबों के सामने सबकी बोलती बंद हो गई और लगा कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। कितने भी तर्क दे दिए, लेकिन आखिरकार हामिद की बातें एकदम सही पड़ी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला।
जो जीतता है उसे हारने वाले से आदर सम्मान मिलता ही है। तो हामिद को भी उन सबसे सत्कार मिला, मतलब सबने तारीफ़ की, सब खुश हुए और उसे बड़ी प्रेम और खुशी से देखने लगे। तो हामिद को भी वह सत्कार मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। सब बच्चों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, केवल पैसे नहीं 3-3 आने खर्च किए, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं ली। और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद ने 3 पैसे में बहुत ही अच्छा काम कर दिया, प्रभाव डाल दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। सही बात है, खिलौने तो थोड़ी सी देर में नहीं तो थोड़े दिन चलेंगे, टूट फूट जाएंगे, आखिरकार तो टूटना ही उनको। लेकिन हामिद का जो चिमटा है वो लोहे का है, वह बरसों तक चलेगा, बना रहेगा, इसका तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं नुकसान हो सकता, बरसों चलता रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी, मतलब अब वापस उनमें जो दोस्ती में थोड़ी सी दूरी आ रही थी, अब वो मित्रता की शर्तें तय होने लगी, मतलब वे वापस अब दोस्ती वाला भाव दिखाने लगे। समीर, नूरे वगैरह, तो इसके लिए शर्तें तय होने लगी। मतलब ये सब बच्चे ना आपस में बहुत मज़ेदार बातें हो रही है, और बच्चों की जो बातें वो वाकई कितना दिल खुश कर देती है, और इनकी जो हरकतें वो कितनी मतलब कितनी लुभावनी होती है, कितना हमारे मन को मोह लेती है। तो संधि की शर्तें तय होने लगी, मतलब अब वो आपस में थोड़ी सौदेबाजी सी करने लगे कि भाई एक दूसरे को पटाने की कोशिश करने लगे, ताकि सब एक दूसरे की चीज़ों को देख सकें, हाथ में ले सकें। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। फिर मोहसिन ने कहा कि चलो तुम हमें अपना चिमटा दो और तुम हमारा भिश्ती लो। ऐसी संधि होगी, तुम दो एक दूसरे को देंगे लेंगे, जब भी तो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे तभी बात बनेगी। अभी तक तो कोई कुछ दे भी नहीं रहा था, दिखा भी नहीं रहा था। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, मतलब महमूद और नूरे ने भी प्रस्ताव रखा कि चलो भी हमारे खिलौने भी तुम ले लो और देख लो, पेश करना मतलब उन सामने रखना। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी, और उनकी इन बातों को मानने में उसे क्या तकलीफ थी। वो उनके खिलौने देंगे तो वो खिलौने देखेगा, और हामिद जब उनको चिमटा देगा तो वो भी चिमटा देख लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए, और उनके खिलौने भी हामिद ने देखे, और हामिद का चिमटा भी सबने एक एक करके देखा। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने भी देखा कि कितने खूबसूरत खिलौने तो थे ही सुंदर, बच्चों को लुभाने वाले। लेकिन हामिद चूँकि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था और अभावों का जीवन जी रहा था, तो उसे पता था कि मुझे 3 पैसों का भी पूरा उपयोग करना है, ये पानी में न जाए, बर्बाद न हो। इसलिए उसने उन खिलौने के टाइम, मिठाई के टाइम और झूले के टाइम अपने आप पर काबू रखा, फिसला नहीं, और आखिरकार उसने चिमटे जैसी उपयोगी चीज़ ले ली। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मतलब उनको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। तो अब जब सब में आराम से बात बन गई सबकी, और खुश हो गए एक दूसरे से, सबने एक दूसरे को चीज़ें दिखा ली, ले ली, दे ली, तो सबके मन को शांति मिल गई। तो अब हामिद ने उन सबको तसल्ली बंधाई, आंसू पहुँचा, मतलब ये रो तो नहीं रहे थे, लेकिन जो हार गए थे और उनके मन में जो दुख था, उस दुख को दूर करने के लिए कहा कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच है चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। सही है, चिमटा और खिलौने दोनों, इन सबकी समानता नहीं हो सकती। मालूम होता है। अब बोले, तुम्हारे खिलौने इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे में संतोष नहीं होता, दिलासे से संतोष नहीं होता, लेकिन उन लोगों को अब इस दिलासे से, इस सांत्वना से संतोष नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्हें लग चुका था कि हमारे खिलौने थोड़ी ही देर के हैं और इसका चिमटा बहुत लंबी बाजी खेलने वाला है, काफ़ी दूर तक चलने वाला है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, क्योंकि चिमटे के पक्ष में हामिद ने जो भी तर्क दिए थे, इससे उस चिमटे का प्रभाव जम गया। सिक्का बैठ जाना मतलब उसका प्रभाव जम जाना। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। टिकट एक बार चिपका दिया जाए तो क्या पानी लगाने से छूट जाएगा? तो उसी तरह से जो तर्क वितर्क हुए थे और जिसका प्रभाव जम गया था, वह प्रभाव अब भले ही वो खुद प्रभाव डालने वाला उसके विपक्ष में तर्क दे या उनके पक्ष में तर्क दे, अब वो प्रभाव खत्म होने वाला नहीं है। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? आखिरकार वो बच्चा बोला कि आखिर इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ नहीं देगा, कोई हमारी तारीफ़ नहीं करेगा, कोई प्रशंसा नहीं करेगा और न कोई आशीर्वाद देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। तो वो कहने लगा कि दुआ की बात कर रहे हो। जब वो मतलब उन लोगों को ये लगने लगा कि जब वो देखेंगे, सब हमारे माता पिता देखेंगे कि हामिद ने चिमटा खरीदा, तो उसको चिमटा दे करके हमारे खिलौने पर गुस्सा कर सकते हैं, खुश तो होंगे नहीं और शायद मार भी पड़ सकती। तो वो कह रहा है, तुम दुआ की बात करते हो, कहीं मार न पड़े, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले, कोई काम की चीज़ लाते।
हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। आखिरकार हामिद ने भी इस बात को माना कि वाकई मेरे चिमटे के सामने तुम्हारे खिलौने देखकर किसी की भी माँ खुश नहीं होगी, लेकिन मेरी दादी जरूर चिमटा देख करके खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। तो कुल मिलाकर उसके पास 3 पैसे थे। उन 3 पैसों में चाहे खाता, चाहे खिलौने लेता, चाहे झूलता, चाहे चिमटा लेता, तो अब उसे अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 पैसों का उसने बहुत अच्छा उपयोग कर लिया था। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है, क्योंकि सब पर उसका रंग जम गया है, सब ने उसकी खूबियाँ मान ली है, इसलिए रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है, सभी खिलौनों का राजा है, सभी खिलौनों से ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलें। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। रास्ते में महमूद को भूख लगी, हालांकि उन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया था, लेकिन अब चलते चलते भूख लगी। पैदल चलते तो खाना हजम हो जाता है और भूख लगी जाती है, तो उसके पिताजी ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। इससे पहले बच्चों ने बहुत कुछ खाया, लेकिन हामिद को पूछा तक नहीं और बल्कि चिढ़ाया। लेकिन अब हामिद का असर जम चुका था, सब पर रंग जम चुका था, तो उसने केवल हामिद को साझी बनाया। अपने जो 3 मित्र साथ थे उनको नहीं पूछा और हामिद को केले खाने में हिस्सेदार बनाया। साझी बनाया मतलब उसको हिस्सेदार बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और उनके जो बाकी मित्र थे वे मुंह देखते रह गए, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। यह उस चिमटे का प्रसाद, तो इस चिमटे का प्रसाद था, मतलब इस चिमटे का प्रभाव था, इस चिमटे का जादू था। तो बच्चों की हरकतें देखिए हमारे मन को कितना आह्लादित और कितना पुलकित करती है। ठीक है, ये अंश समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।